हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री और प्रीवियस में जो 4 चैप्टर हैं वो कराए जा चुके हैं। तो आज हम स्टार्टिंग से 5वां और वैसे हम 6 चैप्टर कर चुके हैं। ये हमारा 7th चैप्टर है, लेकिन हमारी बुक में NCERT में ये 5th चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ पढ़ते हैं, इसके पहले जो भी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आप बिल्कुल जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उस पर कंसंट्रेट किया करिए, उसको समझा कीजिए। ये नहीं कि क्वेश्चंस लगा लिए बस हो गया आपका काम, ये चीज़ नहीं है। उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, हम इस चैप्टर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों हम कर रहे हैं, इसका यूटिलाइजेशन क्या है डेली लाइफ में, वो चीज़ें आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए, क्योंकि आगे आप जब जॉब लेने जाएंगे तो आपको हो सकता है कि अब ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी कि आप अगर बस मैथ्स को जैसे रटते हैं, हम अदर सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो रटते हैं हम लोग, तो आप अगर इस तरह से रटेंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप समझिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो जैसा अरिथमेटिक हम बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं अरिथमेटिक के बारे में, अब क्या है कि प्रोग्रेशन प्रोग्रेस से बना है। इसका मतलब क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा क्या, आपको ये चीज़ समझनी है। होगा क्या कि उसमें कुछ नंबर्स होंगे और वो नंबर्स क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। प्रोग्रेस करने का मतलब दोनों चीज़ों से है। देखिए, अगर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो कुछ लोगों का प्रोग्रेस क्या होता है, आगे की तरफ होता है, कुछ लोगों का पीछे की तरफ होता है और कुछ लोगों का होता ही नहीं है। तो चैप्टर ही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है और वो प्रोग्रेशंस हमारा यही दिखाता है कि कुछ आगे की तरफ मूव करेंगे, कुछ पीछे की तरफ मूव करेंगे और कुछ बिल्कुल मूव ही नहीं करेंगे। तो मैं पहले आपको कुछ नंबर्स दूंगा जिससे आपको डिफाइन करूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है, मैं लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अगर आपको नंबर इस तरीके से, या और मैं लेता हूं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं ये जो नंबर दिया हुआ है, कंटिन्यू 1 बाई 1 एक नंबर दिए हुए हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो भी नंबर हैं, इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, काफी सारे नंबर निकल सकते हैं। अब आप जिस नंबर को देखेंगे तो आप इसको कह सकते हैं ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ये भी आपके लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो अब इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें आप देखेंगे हो क्या रहा है। तो देखेंगे आप 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8, 10, मतलब आप देख रहे हैं कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। मीन्स क्या है, यहाँ पे ये देखिए +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2। इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि +2 +2 +2 +2 ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो +3 +3 +3 +3 +3। ओके, इधर भी जाएंगे तो आपको ये पैटर्न मिलता चला जाएगा। तो अब आप जब यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको ये चीज पता चली कि ये जो भी नंबर है +2 +2 +2 +2, ये क्या वेरी कर रहा है, नहीं वेरी कर रहा है, ये फिक्स है। जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो क्या है, हमारी फिक्स है। यहाँ भी जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो क्या है, हमारी फिक्स है। क्या है, फिक्स है, बिल्कुल। तो इसी से जो है कि जो ये चीजें आई, लिस्ट ऑफ नंबर से दिए गए, वो चाहे आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे या पीछे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे या नहीं भी प्रोग्रेस कर रहे थे, तो उनको क्या हुआ, उनको एक नाम दिया गया कि ये किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। और ये जो नंबर था, ये जो फिक्स्ड नंबर था, ये जो 2 है आपका, इस नंबर को नेम दिया गया फिक्स्ड नंबर। क्या इसको बताया गया, फिक्स्ड नंबर। इसको कहा गया फिक्स्ड नंबर। ये भी आपका फिक्स्ड नंबर है। और ये जो है, जो 2, 4 है, इनको टर्म्स बोला गया। क्या बोला गया, टर्म्स बोला गया।
तो इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन किया गया, इनको एक अलग नेम दे दिया गया कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। इस तरह से इनको नेमिंग दी गई। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। उसके बाद आपका जो ये है इसको मैंने बता दिया डी है ये। अब इसको मैं आगे चल के भी बताऊंगा, इसको और नेम दिया जाएगा, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो आप ये समझ गए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब इसकी हम डिफिनीशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ, ये आप इतना है ही, ये इसके आगे मैं लिख रहा हूं, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। इन विच every term is obtained by अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं, एवरी टर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं आपको समझने के लिए। आप बुक में देखेंगे तो शायद नेक्स्ट नहीं होगा, हो सकता है सक्सेसिव हो या ये चीजें हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एवरी नेक्स्ट टर्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई, नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन्ड किया जाएगा, ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस वन, या तो आप लिख सकते हैं टू द प्रीवियस टर्म, टू द प्रीवियस टर्म ही लिख लीजिए, प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। इसको लिख लिया जाता है क्योंकि फर्स्ट टर्म पहले आ ही जाता है, तो उसके लिए उसमें हम ऐड करके नेक्स्ट टर्म को निकालते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। ओके, तो इस तरह से आप क्या करिए, अब सबसे पहले आप ले लीजिए फर्स्ट टर्म और इधर ले लीजिए आप फिक्स्ड नंबर। ओके, फर्स्ट टर्म लेट कर लीजिए, मैं ले रहा हूं 3 और फिक्स्ड नंबर मैं ले लिया 2। अब डिफिनीशन के अनुसार हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो आपका 3 ही रहेगा, उसमें 2 ऐड करना है। इस प्रीवियस वन में, प्रीवियस ये 3 है, इसमें आप 2 ऐड करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 3 + 2 क्या है 5, 2 का हमने इसमें क्या किया है, फिक्स नंबर को हम ऐड करते चले गए हैं और हमको ये हमारा मिल गया। तो अब वहां पे मैंने बताया था कि ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये जो फर्स्ट रहेगा इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इस तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से टर्म रहते हैं। तो ये आपके जो नंबर्स हैं ये क्या हो जाते हैं, टर्म बोलते हैं इसको। ये सारे जो नंबर हैं ये क्या है, टर्म्स हैं। क्या है, टर्म्स हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरह से है। और ये फिक्स्ड नंबर है, और फिक्स्ड नंबर को आगे मैं बताऊंगा कि और क्या कहते हैं, लेकिन पहले आप इतना जानिए कि आपको कैसे ये एक एक नंबर को 2 को ऐड करके ये सीरीज बनी है। और यही आपका होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जहां पे आपका ये फिक्स्ड नंबर बिल्कुल ऐड होता रहेगा वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं फिक्स्ड, जो फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर जो हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, और फिक्स्ड नंबर जो है, फिक्स्ड नंबर को भी 1 ले लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे करेंगे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1 1 जोड़ते चले जाइए, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, ये एंड सो ऑन, जिस तरह से एंड तक चला जाएगा ये
इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एपी होती है वो नेचुरल नंबर भी जो हम लिखते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी क्या होता है, एपी में होता है। तो आपको कहा जाए लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर की लिस्ट है वो आपकी क्या होगी, एपी में होगी, ऑलवेज क्या होगी, वो एपी में होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप कर रहे हैं। यहाँ भी फिक्स्ड नंबर क्या है हमारा 1 1 1 ये ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से आपको कोई भी सीरीज दी जाए, अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं और आपका फिक्स्ड नंबर ले लेते हैं 0। तो 5 में 0 जोड़िए, फर्स्ट नंबर तो ऐसे ही लिख लेते हैं, मैंने बताया ही एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म 5 हो गया। 5 में 0 जोड़ेंगे फिर 5 में 0 जोड़ेंगे फिर 5 में 0 जोड़ेंगे फिर 5 में 0 जोड़ेंगे 5 एंड सो ऑन। मींस दैट अगर आपको कंटिन्यू एक नंबर भी मिलता है तो वो भी क्या होगा, एपी में होगा। ओके, इस तरीके से आपको जो मिलेगा नंबर कंटिन्यू, अगर एक ही नंबर मिलता है तो वो क्या होगा, आपका एपी में होगा। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे भी अगर 0 का भी डिफरेंस है तो वो भी क्या है, एपी में है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स व्हिच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। तो ये आपका जो फिक्स्ड नंबर है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रहे कि जो भी आपका ये फिक्स्ड नंबर होगा ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, उससे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है बिल्कुल, और बनेगा भी। ओके, तो इस तरीके से हम इतना ये इसको हम कह सकते हैं, ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी। तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल अब समझ चुके होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं आगे, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। ये नीचे ध्यान दीजिएगा, ये 5 5 5 है, ये हो सकता है कि ना आ रहा हो स्क्रीन में। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, कोई भी सीरीज ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए 2 ले रहे हैं और फर्स्ट टर्म को ले रहे हैं 2। अब यहाँ पे हम 2 5 8 11 14 17 इस तरीके से आपको दिया हो। तो अब आपका क्या होगा, ये दिया रहेगा, आपको कहा जाएगा कि ये आपका एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले अब हम ये मालूम करेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए क्या ये एपी में है, तो फिक्स्ड टर्म निकालिए। फिक्स्ड आप कितना इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, +3, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी +3। मतलब आप देख रहे हैं जो फिक्स्ड टर्म आपने यहाँ लिया नहीं था, ये सीरीज आपको डायरेक्ट दी गई थी और आपने इसको देखा कि इसमें +3 मतलब ये जो फिक्स्ड टर्म था वो वही हमारा क्या था, +3 था। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि ये सेम चल रहा है, इसका मतलब ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। ये भी जो सीरीज है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है, ये जो 3 3 3 3 आ रहा है, इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर आप फिक्स्ड, अब इसको एक चीज और इसको बताने से पहले मैं बताऊं, ये जो टर्म्स हैं इसको आप लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म था A1, ये A2, ये A3, ये A4 और A5, A6 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये क्या है, आपके टर्म दिए हुए हैं। ये क्या है, आपके टर्म्स हैं। क्या है ये, टर्म्स हैं। ये टर्म्स हैं आपके A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन। ये आप AN तक जा सकते हैं। तो ये AP के टर्म्स होते हैं। AP के क्या होते हैं, ये टर्म्स होते हैं। उसके बाद जो आपका होता है फिक्स्ड टर्म, फिक्स्ड टर्म की बात करें
तो फिक्स्ड टर्म आपका, इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं और इसी को हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब याद रखिएगा, यही जो फिक्स्ड टर्म 3 है, यही आपका फिक्स्ड टर्म डी भी है और यही आपका कॉमन डिफरेंस भी है। आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड टर्म दिया जाता है या कॉमन डिफरेंस, वैसे जनरली आपका कॉमन डिफरेंस ही होता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस, ये होता क्या है, तो फिक्स्ड टर्म को निकालने के लिए आप a2 माइनस a1, ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप जो है कि an वाला भी अगर निकालना चाहें तो an माइनस 1, क्योंकि an के पहले वाला जो टर्म आएगा वो आपका क्या आएगा? an माइनस 1 आएगा, क्योंकि n माइनस 1 होगा, उसके अगला टर्म जाएगा n 1 करेंगे प्लस, तभी तो यहाँ पे an बनेगा। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, हमेशा ये इक्वल होता है। मींस दैट कि a2 माइनस a1 करिए या a3 माइनस a2 करिए, a4 माइनस a3 करिए, a5 माइनस a4 करिए, हमेशा ये क्या इक्वल आएंगे और यही आपका फिक्स्ड टर्म या कॉमन डिफरेंस होता है। हमेशा आप देख लीजिए, आप जब करेंगे a2 माइनस a1 तो आपको ऊपर दिया हुआ है a2 क्या है 5 माइनस 2 आपका क्या आ गया 3। आप करिए a3 माइनस a2 करिए, तब भी आपका क्या आ जाएगा 8 था a3 और ये माइनस 5 हो जाएगा 3। मतलब आप देख रहे हैं कि ये कॉमन डिफरेंस या फिक्स टर्म जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है आपका सेम रहेगा। तो यही आपका, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस, फिक्स टर्म था, इसको कॉमन क्यों नेम दिया गया? क्योंकि ये सब जगह सेम सेम आया, कॉमन आ गया हर जगह। कॉमन डिफरेंस मतलब उसको कॉमन नेम दे दिया गया कि ये कॉमन डिफरेंस है, हर जगह ये डिफरेंस क्या होगा हमारा कॉमन होगा। तो अब आपको ये चीजें हमेशा यूज होंगी। ये टर्म्स हो गए एपी के, और ये आपका फिक्स्ड टर्म हो गया। फिक्स्ड टर्म को हम कैसे निकालते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा तो आपको फाइंड आउट करना होगा। और नेक्स्ट हम आते हैं कि जनरल टर्म या जनरल फॉर्म कह लीजिए, जनरल टर्म कहिए या जनरल फॉर्म कहिए, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो आप जब देख रहे थे ये जो टर्म निकाले जा रहे थे क्या हो रहा था, जैसे ए था, नेक्स्ट में क्या किया गया a प्लस डी, नेक्स्ट में क्या किया a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से आपने किया। तो यही होता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। इसमें a फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, मतलब आपको फर्स्ट टर्म में d जोड़ दिया, सेकेंड आया, 2d जोड़ देंगे थर्ड आ जाएगा, 3d जोड़ देंगे फोर्थ टर्म आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि आप एपी के टर्म्स को बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी आपको निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप यही चीज करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको दे दिया जाएगा a इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, आपको ये कैलकुलेट करना होगा। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो a1 इज इक्वल टू a है, a2 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया है a प्लस डी हो गया है, ठीक है। a3 इज इक्वल टू क्या हो गया है a प्लस 2d हो गया है। इस तरीके से ये चल रहा है। अगर आप डायरेक्टली इसको निकालना चाहें तो a1 तो आपका ऑलरेडी a1 रहेगा ही, a2 को निकालना हो तो आप अगर a1 प्लस डी कर दीजिए तो आपका a2 आ जाएगा, a3 को निकालना हो तो आप a2 प्लस डी कर दीजिए, ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा। a4 को निकालना हो a3 प्लस डी कर दीजिए, तब भी आपका आ जाएगा। मीन्स हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, हम a प्लस डी, a प्लस 2d भी कर सकते हैं, या तो अगर हमको a1 पता है उसमें बस d जोड़ दिया हो गया, ये सेकेंड टर्म निकल गया, इसमें d जोड़ दिया तो आपका थर्ड टर्म आ गया, इसमें d जोड़ दिया a2 वाले में तो ये 3 ये आ गया आपका। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि ये a1 प्लस डी हो गया तो आपका सेकेंड टर्म, a2 प्लस डी हो गया थर्ड टर्म, a3 प्लस डी हो गया फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से क्या है आपका एक एक टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं और आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्वेश्चंस जो है कि ऐसे दिए जाएंगे, आपको सीरीज दी जाएगी और आपको बोलेगा कि इसका फर्स्ट टर्म मालूम करिए, इसका कॉमन डिफरेंस मालूम करिए, या आपको फर्स्ट टर्म दे दिया जाएगा, कॉमन डिफरेंस दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप लिस्ट फाइंड आउट करिए कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में होने के लिए आपको ये कंडीशन होनी चाहिए कि ये हमेशा क्या होगा
इक्वल आना चाहिए। जब भी आप माइनस करें आगे वाले टर्म में से पीछे वाले, और हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा ये कॉमन डिफरेंस आगे वाले टर्म में A2 में से A1 जाएगा, A3 में से A2 जाएगा। सक्सेसिव टर्म्स जो रहेंगे, कंसेक्यूटिव जो टर्म रहेंगे, उन्हीं में से हमको माइनस करना है। ये नहीं कि आप A1 माइनस A2 कर देंगे, डिफरेंस ही तो है, आप सोचेंगे इसमें से इसको निकाल दें, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल कि आपको A2 में से A1 घटाना है, A3 में से A2 घटाना है, A4 में से A3 घटाना है, A5 में से A4 घटाना है। और आप जब भी आप ये सीरीज निकालेंगे तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपको हर एक टर्म को निकालना होगा, तब आप कहिएगा कि ये एपी में है कि नहीं है। आपके जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इस बुक में, वो स्टार्टिंग में ऐसे ही होगा, एक सीरीज दी होगी, पूछेगा कि आप एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो 2 और टर्म लिखिए। 2 और टर्म लिखने के लिए आपको इसी तरह करना होगा। मैं आपको अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, इसलिए कि आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लें। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए, क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। नहीं आता है तो भी मैं आपको उस समय 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब नेक्स्ट में जब आएगा मैं इसका आपको nth टर्म बताऊंगा क्या होता है। nth टर्म निकालने के लिए फिर उसका फार्मूला आपको बताया जाएगा, फिर उसके बाद सम ऑफ nth टर्म्स बचाया जाएगा। बस आपके चैप्टर में इतना ही है, लेकिन आप अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, ये माइंड में आपके आ गया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।